हैप्पी नवरात्रि बंधु। जय माता दी। मैं माधुरी सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने क्लास उपन्यास में। देखते हैं पहला क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन तो पीछे छूट गया, व्याख्या आ गया। तो देख लेते हैं हमारा राकेश की कौन कौन से उपन्यास हैं। अंधेरे बंद कमरे 1961 ईस्वी की है। आने वाला कल 1968 की है। अंतराल 1972 की है। और नोट करके लिखा है इसमें प्रेत बोलते हैं, जो उपन्यास इनका 1960 ईस्वी का है। उसमें सारा आकाश नाम से प्रकाशित कराया गया है। किस नाम से? सारा आकाश। और 1 इंच मुस्कान जो है ये राजेंद्र यादव ने अपनी पत्नी मन्नू भंडारी के सहलेखन में किया है। 1 इंच मुस्कान। अब क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है? नहीं पे ध्यान देना है। झरोखे, कड़ियाँ, बसंती, पीढ़ियाँ। तो ये पीढ़ियाँ जो है ये भीष्म साहनी का नहीं है, बल्कि किसका है? अमृतलाल नागर का है। झरोखें, बसंती, कड़ियाँ ये भीष्म साहनी का है। व्याख्या देते हैं। पीढ़ियाँ उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है, बल्कि ये अमृतलाल नागर द्वारा रचित है। अमृतलाल नागर के उपन्यास हैं महाकाल 1947, सेठ बाकेमर 1955, बूंद और समुद्र 1956, शतरंज के मोहरे 1959, सुहाग के नुपुर 1960, अमृत और विष 1966, 7 घूंघट वाला मुखड़ा 1968, एक दाने में सारण्य 1972 की है। मानस का हंस 1972 का, नाचे बहुत गोपाल 1978 का, खंजन नयन 1981 का, बिखरे तिनके 1982 ईस्वी की, अग्निगर्भा 1983, करवट 1985 की है। और भीष्म साहनी के उपन्यास देखते हैं। झरोखा 1967, कड़ियाँ 1970, तमस 1973, बसंती 1980, मैया दास की माड़ी 1988, कुंतो 1993 की है। नीलू नीलिमा नीलोफर 2000 ईस्वी की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? बूंद और समुद्र, वरुण के बेटे, सागर, लहरें और मनुष्य, डूब। तो नागार्जुन का कौन सा है? वरुण के बेटे। ये मछुआरे जीवन पर आधारित उपन्यास है। वरुण के बेटे देखते हैं व्याख्या। वरुण के बेटे 1957 की है, ये नागार्जुन की है और मिथिला के मछुआरों के संघर्ष की कथा है। सागर, लहरें और मनुष्य 1956 की है, ये उदय शंकर भट्ट की है। इसमें बम्बई के बरसोआ मछुआरों की जिंदगी का चित्रण है। बूंद और समुद्र 1956 ईस्वी की है। अमृतलाल नागर का ये भी है। इसमें लखनऊ के चौक के रूप में भारत की विभिन्न छवि का चित्रण है। डूब 1971 की है, ये वीरेंद्र जैन की है। मध्य प्रदेश के पिछड़े पहाड़ी अंचल की पीड़ा का चित्रण है डूब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार मुदलागर के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। उसके हिस्से की धूप, चितकोबरा, मैं और मैं, कठगुलाब। चितकोबरा उसके हिस्से की धूप, मैं और मैं, कठगुलाब। तो इसमें क्या बताना है? मृदुला गर्ग के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। तो उसके हिस्से का धूप 1975 का है, तो इसमें दोनों में है उसके हिस्से का धूप। उसके बाद वंशज 1976 का है, उसके हिस्से का धूप, मैं और मैं आ जा रहा है, यहाँ चितकोबरा आ जा रहा है। तो 1975 की है, उसके हिस्से का धूप। वंशज 1976। चितकोबरा कितने का है? 1979 का है चितकोबरा 1979। अनित्य 80 का है। अनित्य 80 का। मैं और मैं कब का है? ये 84 की है, 1984 का। तो यहाँ 1984 सीधे दे दिया है, बल्कि होना चाहिए चितकोबरा 1979। तो ये 1900 नहीं, ये 1975 के हैं, उसके हिस्से के दो। चितकोबरा 1979, मैं और मैं 1980 नहीं, मैं और मैं 1984 की है। कठ गुलाब 1996 का। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या नहीं है क्या? हाँ, यही व्याख्या दिया हुआ है। मृदुला गर्ग के उपन्यासों का सही अनुक्रम। उसके हिस्से का धूप 1975 ईस्वी, वंशज 1976, चितकोबरा 1979, अनित्य 1980,
मैं 1984, कठ गुलाब 1996 ईस्वी का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। सोनी घाटी का सूरज, ये 1957 की है। फिर मकान कब का है? ये 1976 की है, तो 76। सीमाएं टूटती हैं 1973 की है, तो पहले इसे आना चाहिए ना, 73 तब 76, तो ये गलत हो गया। सोनी घाटी का सूरज 1957 की है, ये तो पक्का है। सोनी घाटी का सूरज 1957 की है। फिर 1962 में अज्ञातवास है। राग दरबारी 68 की। सीमाएं टूटती हैं 1973 की है, तो सीमाएं टूटती हैं 1973 की है। और मकान 1976 की है, बिल्कुल सही, मकान 1976 की है। विश्रामपुर का अंत, ये 1987 का है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। श्री लाल शुक्ल द्वारा लिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। सोनी घाटी का सूरज 1957, अज्ञातवास 1962 ईस्वी, राग दरबारी 1968 ईस्वी, सीमाएं टूटती हैं 1973 ईस्वी, मकान 1976, पहला पड़ाव 1987, विश्रामपुर का संत 1998 ईस्वी का है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। भाग्यवती, ये तो श्रद्धाराम फिलौरी का है। भाग्यवती। नूतन ब्रह्मचारी, ये बालकृष्ण भट्ट का है। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का। अधकिला फूल 1907 की है, अयोध्या सिंह उपाध्याय का है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। आदर्श दंपति को लज्जा आती है, तो लज्जाराम मेहता, तो हो जाएगा 1 का 2 और 2 का 4। कोड में दिया नहीं है, देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो। भाग्यवती 1977 की है, श्रद्धाराम फिलौरी का है, सही है। नूतन ब्रह्मचारी ये बालकृष्ण भट्ट के 1886 की है। अधकिला फूल 1907 की है, अयोध्या सिंह उपाध्याय का है। आदर्श दंपति 1904 ईस्वी की है, लज्जाराम मेहता का है। आदर्श दंपति 1904 का। निस्सहायेंदु 1990 के, तो निस्सहाय 90 ऐसे याद करेंगे। निस्सहाय 90, तो 1890, ये राधा कृष्ण दास के हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कामकुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? जिंदगी नामा, अनित्य, शेष यात्रा या सूरजमुखी अंधेरे के? तो ये सूरजमुखी अंधेरे के हैं। सूरजमुखी अंधेरे के 1972 ईस्वी में। ये कृष्णा सोबती के हैं। कामकुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र चित्रण है इसमें। जिंदगी नामा 1979 के, कृष्णा सोबती के हैं। ये ग्रामीण पंजाब का एक जीवंत दस्तावेज है। अनित्य 1980 की है, ये मृदुला गर्ग का है। अनित्य ये एक मध्य वर्गीय परिवार के संस्कारवान व्यक्तित्व की राष्ट्रीय संघर्ष का चित्रण है। किसमें? अनित्य में। शेष यात्रा 1984 की, इसमें उषा प्रेमवदा हैं। नारी जीवन की त्रासद स्थितियों का एक बयान है इसमें। नारी जीवन की त्रासद उषा प्रेमवदा के जो शेष यात्रा है उसमें नारी जीवन की त्रासद स्थितियों का एक यथार्थ बयान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नावल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया है? भूदेव मुखोपाध्याय, राधाचर गोस्वामी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नावल के अर्थ में उपन्यास पद का सर्वप्रथम प्रयोग भारतेंदु जी के पिता डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नावल के अर्थ में उपन्यास पद का सर्वप्रथम प्रयोग भारतेंदु जी ने किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित अपने अपूर्ण रचना मालती के लिए किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास नहीं है।
चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का कलंक, बधुआ की बेटी, दिल्ली का दलाल। तो दिल्ली का कलंक नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। दिल्ली का कलंक किसका है? ये ऋषभ जैन का है। देखते हैं, दिल्ली का कलंक प्रकृतिवादी उपन्यासकार ऋषभ जैन चरण जैन का उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास निम्नवत हैं: पैसे का साथी 1928 ईस्वी में, दिल्ली का व्यभिचार 1928 में, वैश्यापुत्र 1929 में, मास्टर साहब 1927 में, सत्याग्रह 1930, दुराचार के अड्डे 1930, रहस्यमयी 1931, दिल्ली का कलंक 1936, चंपाकली 1937, हिज हाइनेस 1938, मैं खाना भी 1938 की है और 3 इक्के 1940 की है। बेचन शर्मा उग्र के उपन्यास हैं: चंद हसीनों के खतूत 1927 ईस्वी के हैं, दिल्ली के दलाल 1927 ईस्वी, बधुआ की बेटी 1928 ईस्वी, शराबी 1930, सरकार तुम्हारी आंखों में 1937 और चॉकलेट 1927 की हैं। जी 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 1937, फागुन के दिन 4 ये 1960 के हैं, जुहू 1963 ईस्वी की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक ईरानी की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजिश इस्लामी क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? 7 नदियां एक समंदर, चक्रव्यूह, धूप छाही रंग, किस्सा लोकतंत्र का। तो ये 7 नदियां एक समुंदर निम्न उपन्यास का प्रकाशन काल, उपन्यासकार तथा विषय वस्तु। 7 नदियां एक समंदर 1984 की है, ये नासिरा शर्मा की है। और विषय वस्तु क्या है इसमें है? आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण है। चक्रव्यूह ये 1988 की है, ये श्रवण कुमार गोस्वामी का है। चक्रव्यूह में क्या है? विश्वविद्यालय परिसर की वास्तविकताओं का अंकन है। धूप छाई रंग 1970 की है, ये गिरीश अस्थाना का है। इसमें युद्ध विषय पर लिखा गया हिंदी का पहला श्रेष्ठ उपन्यास है धूप छाई 1970 की है। किस्सा लोकतंत्र 1983 की है, विभूति नारायण का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित करना है। सेल्मा, निर्गुनिया, मणिका, मुल्ला, सरस्वती ये पात्र हैं। और किस में कौन पात्र हैं? तो जो क्या है इसमें सरस्वती दिया है ना, सरस्वती और श्रीधर, सरस्वती और श्रीधर यह पथबंधु, यहाँ इनके पात्र हैं। सरस्वती और एक श्रीधर है, यह पथबंधु का है। सूरज का 7वां घोड़ा, इसमें कौन है? मणिक मुल्ला। सूरज का 7वां घोड़ा में मणिक मुल्ला है, मणिक मुल्ला। और निर्गुणिया किसमें की है? नाच्यो बहुत गोपाल, नाच्यो बहुत गोपाल ये निर्गुणिया पात्र है इसमें। फिर मनमोहन, सेल्मा, सेल्मा किसका है? ये अज्ञेय का है ना, सेल्मा ये अपने अपने अजनबी के पात्र हैं सेल्मा। तो 1 का 3, 2 का 4, 1 का 3, 2 का 4 ऑप्शन नंबर बी। व्याख्या देख लेते हैं, यह पथबंधु था 1954 ईस्वी की हैं, नरेश मेहता का। इसमें पात्र सरस्वती और श्रीधर हैं। सूरज का 7वां घोड़ा 1952 ईस्वी का है, ये धर्मवीर भारती का है। मणिक मुल्ला इसके पात्र हैं। अपने अपने अजनबी 1961 ईस्वी की है और ये अज्ञेय की है, इसमें सेल्मा पात्र हैं। नाच्यो बहुत गोपाल ये 1978 ईस्वी की है, अमृतलाल नागर का। इसमें निर्गुणिया पात्र है। कितने चौराहे? ये 1966 की है, फणीश्वरनाथ रेणु का है। मनमोहन और प्रियव्रत इसमें क्या है? पात्र हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भाग्यवती के लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास, देवकीनंदन खत्री, श्रद्धाराम फुलौरी, लज्जाराम मेहता। तो ये श्रद्धाराम फुलौरी हैं। इसको याद करने का यही ट्रिक है कि फुलौरी, भाग्यवती फुलौरी बना दो। और 1977 के साथ साथ बैठ के खाएंगे हम लोग मिलके, तो भाग्यवान कहते हैं ना अपनी पत्नी को, तो ये कह रहे हैं श्रद्धाराम भाग्यवती फुलौरी बना दो, साथ साथ बैठ के खाएंगे। तो ये भाग्यवती 1977 ईस्वी की है, इसमें श्रद्धाराम फुलौरी का है। तथा परीक्षा गुरु ये 1882 की है, लाला श्रीनिवास दास के उपन्यास है परीक्षा गुरु। देवकीनंदन खत्री का उपन्यास कौन कौन सा है देखते हैं।
देवकीनंदन खत्री का। चंद्रकांता 1888 ईस्वी में, चंद्रकांता संतति 24 भाग 1896 ईस्वी में, नरेंद्र मोहन 1893 ईस्वी में, वीरेंद्र वीर 1895 ईस्वी में, कुसुम कुमारी 1899 में, काजर की कोठरी 1902 ईस्वी में, अनूठी बेगम 1905, गुप्त गोदना 1913 और भूतनाथ 6 भाग में 1907 ईस्वी में है। यह अधूरा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेठ बांकेमल किसकी रचना है? पांडेयचरण शर्मा, उग्र की, यशपाल की, अमृतलाल नागर की या भगवती चरण वर्मा की? तो ये अमृतलाल नागर का है सेठ बांकेमल। सेठ बांकेमल अमृतलाल नागर की रचना है। इनके अन्य उपन्यास हैं मानस का हंस, नाच्य बहुत गोपाल, खंजन नयन, महाकाल, सुहाग के नूपुर, अमृत और विष, अग्निगर्भा आदि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरी तेरी उसकी बात, ये किसकी रचना है? भगवती प्रसाद वर्मा का, यशपाल का, उदय शंकर भट्ट का या अमृतलाल नागर का? तो ये यशपाल का है। मेरी तेरी उसकी बात ये प्रगतिवादी उपन्यासकार यशपाल की रचना है। यशपाल के अन्य उपन्यास दादा कामरेड 1941, देशद्रोही 1943, दिव्या 1945, पार्टी कामरेड 1946, मनुष्य के रूप में 1949, अमिता 1956, झूठा सच भाग 1 1958 की और भाग 2 1960 की, 12 घंटे 1962 की, अप्सरा का श्राप ये 1965 का, क्यों फंसे 1968 की, मेरी तेरी उसकी बात 1974 की है। और भगवती चरण वर्मा के उपन्यास देखते हैं कौन कौन से हैं। भगवती चरण वर्मा के उपन्यास पतन 1927 ईस्वी का, चित्रलेखा 1934, 3 वर्ष 1936, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, आखिरी दाव 1950, अपने खिलौने 1957, भूले बिसरे चित्र 1959, वह फिर नहीं आई 1960, सामर्थ्य और सीमा 1962, थके पाँव 1963, रेखा 1964, सच्ची सीधी बात 1968 की, सभी नचावत राम गोसाई 1970, प्रश्न और मरीचिका 1973 की है। उदय शंकर भट्ट के उपन्यास हैं नए मोड़ 1954, सागर लहरे और मनुष्य 1956, लोक परलोक 1958, शेष अशेष 1960 की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों का रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? त्यागपत्र, सेवा सदन, मैला आंचल, आधा गांव। आधा गांव, मैला आंचल, सेवा सदन, त्यागपत्र। तो पहले सेवा सदन है ना, सेवा सदन देखिए 2 जगह आया है, 1918 की है। त्यागपत्र भी 2 जगह है, 1937 ईस्वी की है। तो दोनों में है त्यागपत्र 1937 की, दोनों बराबर है, दोनों बराबर चल रहे हैं। आधा गांव 1966 की है और मैला आंचल 1954 की है। तो पहले 1954 आएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद आधा गांव 1966 का आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं रचनाकार की दृष्टि से अनुक्रम। सेवा सदन ये 1918 की प्रेमचंद्र की है, त्यागपत्र 1937 जैनेन्द्र की हैं, मैला आंचल 1954 फणीश्वरनाथ रेणु की हैं, आधा गांव 1966 राही मासूम रजा के हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास है अमृत और विष, झूठा सच, अपने अपने अजनबी, अंतराल। तो ये झूठा सच है। देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास झूठा सच है। देखते हैं देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास है, हाँ झूठा सच है ना। झूठा सच 2 भाग में 1958 की 1960, ये यशपाल की है। इसमें क्या है, राष्ट्र विभाजन की त्रासदी का चित्रण है, स्वतंत्रता पश्चात देश की यथार्थ स्थिति है इसमें। अभी अमृत और विष ये 1966 की हैं, अमृतलाल नागर का है। इसमें भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों का राजनैतिक एवं सामाजिक चित्रण है। अपने अपने अजनबी ये 1961 की है, अज्ञे की, मृत्यु से साक्षात्कार है। अंतराल 1972, मोहन राकेश, स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलता का चित्रण है अंतराल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाशन काल की दृष्टि से कौन सा अनुक्रम सही है? त्यागपत्र 1937 की है। पहले तब परख कब की है? परख 1929 की है। परख सुनीता 34 की हैं,
तो सबसे पहले परख 1929 की आएगी, तब सुनीता 1934 की आएगी, फिर त्यागपत्र 1937, फिर सुखदा 1952 का है, सुखदा 1952 का है, कल्याणी 1939 की नहीं दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी। जैनेन्द्र के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताना है। परख 1929, सुनीता 1934, त्यागपत्र 1937, कल्याणी 1939, सुखदा 1952, विवर्त 1953, व्यतीत 1953, जयवर्धन ये 1956 की है, मुक्तिबोध 1965 की है, मुक्तिबोध 1965 की, अनंतर 1968 की, अनाम स्वामी 1974 का और दशार्क 1985 की है। देखिए मुक्तिबोध रचना भी है जैनेन्द्र के, और वो लेखक है ना गजानन माधव मुक्तिबोध। तो देखिए वो लेखक हैं मुक्तिबोध, इनकी रचना है जैनेन्द्र की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है। सूरज का सातवां घोड़ा 1952 की है, तो ये तो होगा नहीं पहले। कंकाल 1929 की है, परीक्षा गुरु 1882 की, तो परीक्षा गुरु 1800 है ना, तो सबसे पहले परीक्षा गुरु 1882 की, तो दोनों में दिया है, और कंकाल 1929 की ये भी दोनों में दिया है। अब शेखर एक जीवनी जो है 1941 की है, और सूरज का सातवां घोड़ा 1952 का है, तो सबसे पहले शेखर एक जीवनी 1941 आएगी, उसके बाद सूरज का सातवां घोड़ा 1952 का आएगा। ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं, परीक्षा गुरु 1882 की है, ये श्रीनिवास दास की है। कंकाल 1929 ईस्वी की है, जयशंकर प्रसाद की है। शेखर एक जीवनी 1941 की है, अज्ञे की है। सूरज का सातवां घोड़ा ये 1952 ईस्वी की है, धर्मवीर भारती का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चॉकलेट उपन्यास किसकी रचना है। चतुरसेन शास्त्री, पांडे वचन शर्मा उग्र, ऋषभ चरण जैन, इलाचंद्र जोशी। तो चॉकलेट पांडे वचन शर्मा उग्र का है। चॉकलेट उपन्यास पांडे वचन शर्मा उग्र की रचना है। पांडे वचन शर्मा उग्र के अन्य उपन्यास हैं चंद हसीनों के खतूत 1937 ईस्वी में, दिल्ली का दलाल 1927 में, नहीं 37 ये भी है, चंद हसीनों के खतूत क्षमा करिएगा 1927 है, दिल्ली का दलाल ये भी 1927, बधुआ की बेटी 1928 की है, शराबी 1930, सरकार तुम्हारी आंखों में 1937, जी 1927, फागुन के दिन 4 1960, जुहू 1963 की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित करना है। किन उपन्यासों को। इन उपन्यासों को। दिल्ली का दलाल पांडे वचन शर्मा उग्र का है, पांडे वचन शर्मा उग्र। फिर गुनाहों का देवता ये धर्मवीर भारती का है। अंतराल मोहन राकेश का है ना, अंतराल ये मोहन राकेश का है। भोले बिसरे चित्र ये भगवती चरण वर्मा की है। तो 1 का 4 और 2 का 5, 1 का 4 दोनों में है, 2 का 5 भी दोनों में है। अंतराल सी का 1 होगा, सी का 1 भी है। देखिए यहाँ तक। भोले बिसरे चित्र ये भगवती चरण वर्मा का है, तो डी का कितना होगा 3, तो 3 ऑप्शन नंबर ए सही है। उपन्यास प्रकाशन वर्ष उपन्यासकार दिल्ली का दलाल 1927 की है, पांडे वचन शर्मा उग्र का। गुनाहों को देता 1949 की है, ये धर्मवीर भारती का है। अंतराल 1972 की है, मोहन राकेश की है। भूले बिसरे चित्र 1959 की है, भगवती चरण वर्मा की है। अनाथ पत्नी 1928 की है, भगवती प्रसाद वाजपेयी की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कटरा बियारजू किसकी रचना है। असगर वजाहत, गुल शेर खां सानी, राही मासूम रजा, अब्दुल बिस्मिल्लाह। तो राही मासूम रजा का है। राही मासूम रजा के उपन्यास हैं आधा गांव 1966 ईस्वी, टोपी शुक्ला 1969, हिम्मत जौनपुरी 1969, ओस की बूंद 1970। तो टोपी शुक्ला की ओस की बूंद 1977, और ओस की बूंद है टोपी शुक्ला का, और ओस के आंसू किसका है, उपेंद्र नाथ अश्क का है लग रहा है।
आप लोग कमेंट बताइएगा कि ओस के आंसू किसके हैं। ओस के बूंद तो इनका है, राही मासूम रजा का है। ओस के आंसू भी हैं, ये किसके हैं? आप लोग आंसर दीजिएगा, पढ़ के आंसर नहीं आप लोग देते हैं। सीन 75 ये 1977 ईस्वी की। कटरा भी आरजू 1978 की है। असंतोष के दिन 1985। नीम के पेड़ 2003 की है। गुलशेर खां सानी के उपन्यास कौन कौन से हैं? काला जर 1965 ईस्वी। कस्तूरी 1964। पत्थरों में बंद आवाज 1964। साल बनों के दीप 1967। नदी और सिपियाँ 1970। एक लड़की की डायरी 1973 ईस्वी की है। फूल तोड़ना मना 1980 की है। सांप और सीढ़ियाँ 1983 ईस्वी की है। अब्दुल बिस्मिल्लाह के उपन्यास हैं समर शेष 1980 ईस्वी की। झीनी झीनी बीनी चदरी 1986 की है। जहरवाद 1987 ईस्वी की है। दंत कथा 1990 ईस्वी का। मुखड़ा क्या देखा 1996 की है। अपवित्र आख्यान 2008 की है। रावी लिखता है। असगर वजाहत के उपन्यास हैं सात आसमान 1996 ईस्वी। कैसे आग लगाई 2004 की। मन माटी 2011 की। बरखा रचाई। असगर वजाहत। सात आसमान कैसे आग लगाई मन माटी बरखा रचाई। सात आसमान कैसे आग लगाई मन माटी बरखा रचाई असगर वजाहत का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? पानी का प्राचीर। जंगल जहाँ से शुरू होता है। मैला आंचल। लोकरीढ़। यह लोकरीढ़ पहले है तो ऑप्शन नंबर डी है मैला आंचल 1954 के हैं। पानी के प्राचीर। लोकरीढ़। लोकरीढ़ किसका? विवेकी राय का है। क्या लोकरीढ़ जंगल जहाँ से शुरू होता है ये राजीव का है। ऑप्शन नंबर डी। मैलाचल फणीश्वरनाथ रेणु के हैं। देखते हैं मैलाचल 1954 की है, ये फणीश्वरनाथ रेणु के हैं। पानी के प्राचीर ये रामदरस मिश्र के 1961 की है। लोकरीढ़ 1977 की है, विवेकी राय की है। जंगल जहाँ से शुरू होता है ये संजीव का है, 2000 ईस्वी का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? झूठा सच, राग दरबारी, चंद्रकांता, गोदान। तो सबसे पहले चंद्रकांता है 1888 ईस्वी की है। गोदान 1936 की है। झूठा सच तो दो भाग में है ना, 1958 में 1960 में। और राग दरबारी 1968 की है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखते हैं चंद्रकांता 1888 देवकीनंदन खत्री का। गोदान 1936 प्रेमचंद्र का है। झूठा सच भाग 1 1958 की, भाग 2 1960 की है, ये यशपाल की है। राग दरबारी 1968 की है, श्रीलाल शुक्ल का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? विषाद मठ, अमृतलाल नागर, विश्वबाहु परशुराम, चतुर्सेन शास्त्री। तो असंगत कौन सा है? इसमें संगत बताया विषाद मठ, ये भी नहीं संगत है अमृतलाल नागर का। विश्वबाहु परशुराम ये भी नहीं संगत है। और अंतिम अरड़ ये निर्मला जैन का, निर्मला वर्मा का है, जैन का नहीं, निर्मला वर्मा का अंतिम अरड़ है। मैया दास की माड़ी मोहन राकेश का नहीं है, ये तो भीष्म साहनी का है। देखते हैं व्याख्या ऑप्शन नंबर सी, अंतिम अरड़ यही है। अंतिम अरड़ निर्मल वर्मा युग्म संगत है। अन्य रचनाओं के संगत युक्त युग्म इस प्रकार हैं। विषाद मठ 1946 की है रांगी राघव का। विश्वबाहु परशुराम 1997 ईस्वी के विश्वम्भर नाथ उपाध्याय का है। विश्वबाहु परशुराम विश्वम्भर नाथ उपाध्याय। मैया दास की माड़ी 1988 की है, विष्णु साहनी की है। पीढ़ियाँ 1990 की है, अमृतलाल नागर की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीढ़ियाँ ने प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम है। चित्रलेखा, सन्यासी, निर्मल, न आने वाला कल। निर्मला, चित्रलेखा, सन्यासी, न आने वाला कल। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निर्मला 1927 की, चित्रलेखा 1934 की है। देखते हैं व्याख्या। निर्मला 1927 की प्रेमचंद्र की है। चित्रलेखा 1934 की है, भगवती चरण वर्मा की है। सन्यासी 1941 के इलाचंद्र जोशी का है। न आने वाला कल 1968 की है, ये मोहन राकेश का है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित ग्रंथों के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है?
बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्वा, नामदास का पोथा। तो बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 की है, चारू चंद्रलेख 1963 की है, पुनर्वा 1973 की है, नामदास का पोथा 1976 की। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। व्याख्या देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों का सही अनुक्रम निम्नवत है। बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 की है, चारू चंद्रलेख 1963 की है, पुनर्वा भी 1973 की है, नामदास का पोथा 1976 की है। इनमें से अगला क्वेश्चन, इनमें से गंगोली गांव किस उपन्यास के केंद्र में है? जल टूटता हुआ, अलग अलग बैतरणी, पड़ती परिकथा, आधा गांव। तो ऑप्शन नंबर डी आधा गांव। गंगोली गांव में आधा गांव है। व्याख्या देख लेते हैं। आधा गांव 1966 की है, ये राही मशम रजा की है, इसमें स्थान गंगोली गांव है। फिर जल टूटता हुआ 1969 की है, ये रामदरस मिश्र का है, पांडेपुरवा गांव इसमें दिया गया है जल टूटता। अलग अलग बैतरणी शिव प्रसाद सिंह का है, करैता गांव इसमें है। और पड़ती परिकथा 1957 की है, फणीश्वरनाथ रेणु का, इसमें परानपुर गांव है। सभी को जय माता दी, नमस्कार।